नमस्ते। आज मैं पूरे युवा से कहना चाहता हूँ जो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, पुलिस, वकील सब बनने की चाहत रखते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। आज मैं सबको जगा रहा हूँ। आप लोग हंसते हंसते कहते हो कि हमारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। आप लोग कहते हो कि हमारा हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बहुत है और हम बेरोज़गार हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के मुँह से सुनता हूँ और इसमें लड़का और लड़की सभी है और मैं दोनों को समझा रहा हूँ। जो हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में युवा है, स्टूडेंट है, जो हमेशा सपना रखता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, वकील बनूंगा, जज बनूंगा, सबको मैं आंखें खोल रहा हूँ कि आप लोग हंसते हंसते कह देते हो कि हमारा हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रहा है। हमारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी कभी नहीं हुआ। हमारे हिंदुस्तान बेरोज़गार कभी नहीं था। हमारे हिंदुस्तान गरीब कभी नहीं था। आप लोगों की सोच, आप लोगों के विचार हमेशा बेरोज़गार है और गलत है, क्योंकि आप लोग रोज़ 1-1 हज़ार रुपये का दारू पियोगे दोस्तों के साथ, तो वो पैसा क्या बेरोज़गारी होता है? आप लोग रोज़ 5-5, 600 रुपये का सिगरेट पियोगे, वो पैसा क्या बेरोज़गारी होता है? आप लोग गांजा पियोगे रोज़ 5-5, 600 रुपया, 1000 रुपया, 2-2 हज़ार रुपया का, तब क्या वो क्या बेरोज़गारी होता है? आप लोग ड्रग्स लेते हो जिसका बिल आता है 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, गांजा, हफीम, तो वो सब पैसा क्या बेरोज़गारी होता है? आप लोग कॉलेज स्टूडेंट की लड़कियों को पटाकर उसे घुमाने लेके जाते हो, शॉपिंग करवाते हो और झूठे झूठे वादा करके उसको 10-10 हज़ार का शॉपिंग करवाते हो, वो पैसा क्या बेरोज़गारी होता है? आप लोग जो कॉलेज में स्टूडेंट के साथ में बैचलर पार्टी मनाते हो, ग्रुप बना के पिकनिक मनाने जाते हो, लाखों रुपया खर्चा करते हो बिना फ्री में, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं होता, वो पैसा क्या बेरोज़गारी होता है? और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने अयाशी के लिए रोज़ लाखों रुपया होटल में, लेडीज़ बार में, कसिनो में बहा देता है, ऐसा बेफुज में खर्चा कर देता है, तो वो पैसा क्या बेरोज़गारी होता है? हमारा हिंदुस्तान में कभी भी बेरोज़गारी नहीं था। आप लोग कमाना नहीं चाहते हो, मेहनत करना नहीं चाहते हो। जितने भी युवा है, आज मैं सबकी आंखें खोल रहा हूँ। अगर आप लोग अपने मर्ज़ी से मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। अपने मर्ज़ी से मेहनत करके कुछ लक्ष्य रखोगे, कुछ अपने टारगेट रखोगे कि मैं हिंदुस्तान में कुछ करके दिखाऊंगा, अपने लाइफ में कुछ करके दिखाओगे तो आगे जाओगे। खाली चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, हम लाचार है। दारू पीने के लिए लाचारी नहीं आपका याद आता है, गांजा पीने के लिए याद नहीं आता है लाचारी, सिगरेट पीने के लिए लाचारी याद नहीं आता है, बीड़ी पीने के लिए, खैनी खाने के लिए, तम्बाकू खाने के लिए, ड्रग्स पीने के लिए, अपने लाइफ को ख़राब करने के लिए, 10-10 लड़कियों को घुमाने के लिए, 10-10 लड़कियों का लाइफ बर्बाद करने के लिए, ऐसे गंदे जगह में जाकर लाखों रुपया उड़ाने के लिए जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, उसमें आपको बेरोज़गारी समझ में नहीं आता है, बेरोज़गारी दिखाई नहीं देता है। और हिंदुस्तान की जनता सभी कहते हैं, हर कोने से, हिंदुस्तान के हर कोने से युवा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जितने भी युवा है वो कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। किस बात का बेरोज़गारी है भाई? आप मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके खाने का कोशिश करो, एक टारगेट रखो कि आपको अपना लाइफ में आगे जाना है, कुछ कर दिखाना है, अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कुछ चाहत रखो, कुछ करने का कोशिश करो, ऑटोमेटिक कदम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक रास्ता निकल जाएगा। आप सिर्फ बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे, गुटखा खाओगे, दोस्तों के साथ में बियर पियोगे, दारू पियोगे, लड़कियों को घुमाओगे, ऐसे ऐसे लड़कियों को घुमाओगे जो आपके लाइफ में हज़ारों आके चले जाती है। 10 आपको धोखा दे देता है, 10 के पीछे आप पैसे खर्चे कर देते हो और 10 के पीछे आप अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हो और फिर कहते हो कि मैं बेरोज़गारी है, हमारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। ये मैं सदियों से सुन रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में कभी भी बेरोज़गारी नहीं था। हमारे हिंदुस्तान में आज तक बेरोज़गारी नहीं है। लॉकडाउन के समय में भी, आज भी, जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से, जब दारू खुला था तभी कहाँ गया बेरोज़गारी? जब लोग 1000-1000 रुपया, 3-3 हज़ार रुपया का दारू पीते थे, 1000-1000, 3-3 हज़ार का जुआ खेलते थे,
कसिनों में उड़ाते हैं, लड़कीबाजी में उड़ाते हैं, झूठे झूठी लड़कियों को पटाकर उसकी लाइफ बर्बाद करते हैं और उसको शॉपिंग करवाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं। वहाँ पे बेरोज़गारी आपको दिखाई नहीं देता है। जो आप रोज़ 5-5, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, महीने का 6-6, 10-10 हज़ार का सिगरेट पी लेते हो, उसमें बेरोज़गारी दिखाई नहीं देता है। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान की युवा को कह रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप अगर हिंदुस्तान में पढ़ते हो, लिखते हो, अपने लाइफ को अगर सजाना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ टारगेट बनाओ कि मुझे ये सपना पूरा करना है, तब जाके आप आगे जाओगे। आपकी सपना पूरा करो ना। आप आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बनो, अच्छे अच्छे रास्ते लेके जाओ, अच्छे अच्छे लोगों को एक इंसान बनाकर जैसे आप आगे जाते हो वैसा दूसरों को भी कंधे से कंधे मिला के आगे जाने पर हाथ बढ़ाओ, या कुछ अच्छे काम करो जो आपके लिए, आपके देश के लिए अच्छा हो। वो आपके लाइफ का आगे रहेगा, आपका लाइफ का टारगेट रहेगा। सिर्फ घर में बैठे या दोस्तों के साथ में कहने से नहीं होता है कि हमारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी कहीं पे भी नहीं है, बस आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। आप सिर्फ पढ़ते हो, लिखते हो, अच्छे अच्छे डिग्री ले लेते हो और अगर आपका हाथ में हुनर नहीं रहता है तो आपको काम कौन देगा? आपको पता कैसे चलेगा कि आपके हाथ में हुनर नहीं है, फिर भी डिग्री डिप्लोमा लेके घूमते हो? डिग्री डिप्लोमा लेके काम नहीं चलता है मेरे भाई। हर चीज़ में आपका हुनर देखा जाता है। जैसे जैसे आप माँ बाप के पास बड़े होते हो, फिर दुनिया के आगे जब बड़े होते हो, हर चीज़ का सपना जैसे जैसे आपके अंदर में आता है आपके लाइफ में, वैसा वैसा आपको एक रोज़गार, हुनर आपके हाथों में लेना पड़ेगा। बहुत सारे काम हैं, आप हर काम सीखो, कंप्यूटर सीखो, कुकिंग सीखो, गैरेज का काम सीखो, इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखो। आपके अपने दिमाग में ऐसे कोई काम है जो आप अपने लाइफ को सजा सकते हो? अच्छे अच्छे काम, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग लो, अच्छे जगह पे जाके। बहुत सारे जिम के खुला है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर है जो बॉडी बना लेते हैं मगर सिर्फ शो शाइनिंग के लिए। आप सोचो कि आप बॉडी बना रहे हो तो कल मैं अपना खुद का जिम खोलूँगा। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो अच्छे डॉक्टर बन के अच्छी ट्रेनिंग लेकर खुद की ऑफिस खोलो, अच्छे वकील बन के खुद का ऑफिस खोलो, अच्छे आईपीएस बन के देश का सेवा करके अच्छे पैसे कमाओ, अच्छे वकील बन के अच्छे हर चीज़ बनो, या अच्छे कोई देशभक्त बनो। आपके लाइफ हमेशा आगे रहेगा। सिर्फ चिल्लाने से और लोगों को बताने से नहीं होता है कि हमारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। मैं भी पहले अगर आप लोगों के जैसा सोचता था तो आज मैं शेफ़ नहीं बना होता। आज मैं हिंदुस्तान का छोटा मोटा एक शेफ़ हूँ जो अपने हुनर से, अपनी मेहनत से कमाता हूँ, अपने माँ बाप परिवार को खिलाता हूँ, अपनी लाइफ को जीता हूँ और हिंदुस्तान के अंदर सोशल वर्क करता हूँ और पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक इंसान बनाना चाहता हूँ। ह्यूमैनिटी फर्स्ट करना चाहता हूँ, इंसान को मदद करने का रास्ता पे चलाना चाहता हूँ। और ये बात मैं सभी को कह रहा हूँ, हिंदू समाज के लोगों को कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों को कह रहा हूँ, सिख समाज के लोगों को कह रहा हूँ, ईसाई समाज के लोगों को कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी है आप लोग, आपके परिवार, माँ बहन बेटी, कोई भी, आप अपने लाइफ को सजाना चाहते हो तो आपको अपना सपना पूरा करना पड़ेगा। अपने टारगेट रख के आप सोचोगे फोकट में कुछ मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। और चिल्लाने से नहीं होता है कि हमारा हिंदुस्तान बेरोज़गार है, हमारे हिंदुस्तान में क्राइम है, हमारे हिंदुस्तान में करप्शन है। अगर क्राइम है तो उसको रोको, करप्शन है तो उसको रोको। अगर कहीं पे भी अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। आप अगर अपनी चाहत में रख लिया कि आप अपने हिंदुस्तान को बदलोगे, आप अपने लाइफ को बदलोगे, आने वाले भविष्य को बदलोगे, तो आप बदल लोगे। सिर्फ रोड पे चिल्लाने से या लोगों को बताने से या हमेशा कहने से कि हम बेरोज़गार हैं, हम गरीब हैं। गरीब होना अच्छी बात है, गरीब में पैदा होना अच्छी बात है, पर गरीब बन के जियो मत। अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपने लाइफ को सजाओ और आपके देश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ोगे। देश है तो आपकी पहचान है। यही बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को, फैमिली को, युवा को, लड़का लड़की सबको कहना चाहता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, जो लड़कियाँ हैं
जो अपने लाइफ को बर्बाद करता है कॉलेज स्टूडेंट में जाकर, अपने लाइफ को बर्बाद करता है कॉलेज में, माँ बाप का पैसा बर्बाद करके नया नया बॉयफ्रेंड को घुमाता है, एक एक लड़की 4-4 बॉयफ्रेंड को बनाता है, और एक एक लड़का 4-4 लड़की को 5-5 लड़की को घुमाता है। कभी आपने सोचा है आपका लाइफ कितना बर्बाद होता है? आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचो, आपका जो लाइफ है कॉलेज स्टूडेंट में आपके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजता है, कहीं पे ऑफिस में जाते हो तो काम करने के लिए भेजता है, कहीं पे जाते हो तो आपके सपने पूरा करने के लिए भेजता है। मगर आप लोग क्या करते हो? ऑफिस में जाते हो तो 1-2 महीना नया जब रहते हो तभी ठीक है, बाद में वहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफिस वाले लड़का लोगों को साथ में दोस्ती करते हो, उसके साथ घूमते हो, किसिंग करते हो, उसके साथ में होटल में जाते हो, बैक में जाते हो, लोनावाला में जाते हो, कहीं पे भी घूमने जाते हो अच्छे अच्छे जगह पे, और वहाँ पे जाके अपने जिस्म में फरोशी करते हो। उसके जिस्म से और आपके जिस्म से खेल होता है, तभी आपके बेरोज़गारी समझ में नहीं आता है, तभी आपकी इज्जत समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट हैं जो 4-4 5-5 लड़की को घुमाता है, शॉपिंग करवाता है और उसके जिस्म से खेल के उसको छोड़ देता है, और फिर वही चीज़ें आपको लाइफ में गलतियां नज़र नहीं आता है। बहुत सारे लड़का लड़की को मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, ऑफिस में लड़कियां जो काम करता है उनको समझा रहा हूँ। आप हर चीज़ आपका करना अच्छी बात है, आपका भी लाइफ है, मगर सोच समझ के करो। आपके माँ बाप का इज्जत ना जाए, आपका ख़ानदान का इज्जत ना जाए, आपका देश का इज्जत ना जाए। ये सारे चीज़ें सोच समझ के अगर आप अपने लाइफ को आगे लेके जाओगे तो आप ऑटोमेटिक आगे निकल जाओगे, ऑटोमेटिक आप हर कामयाबी को छू लोगे। ये मैं इस पूरे हिंदुस्तान की युवा जनता को समझा रहा हूँ और पूरे लड़का लड़की को समझा रहा हूँ, जो आज का कल है, आज का युवा है, आज का भविष्य है। आने वाला कल में आप ही लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि देश को कहाँ आगे लेके जाना है, अपने देश को कहाँ पहुँचाना है, आने वाले कल को कैसे चेंज करना है। वरना बहुत सारे लुटेरे हैं हिंदुस्तान के हर कोने में, लुटेरे हैं जो आपको लूटता रहेगा बेवकूफ़ बना के। आप ऑफिस में जाओगे, जब आप फ्रेशर रहोगे, आपसे दिन भर काम करवा लेगा, मगर आपको मजदूरी क्या देगा? फ्रेशर का मजदूरी देगा, बोलेगा आप तो अनट्रेनर हो, आपको तो ट्रेनिंग भी देना पड़ रहा है, आपको मैं 3,000 पगार दूंगा, 5,000 पगार दूंगा। मगर जब आपको वो देता है तब आपको एक लक्ष्य लेना चाहिए कि मुझे सीखना है, सीख के आगे बढ़ो, आपको ऑटोमेटिक सैलरी बढ़ जाएगा। आप अपने आप को भी ऑनर बना सकते हो, बिजनेसमैन बना सकते हो, बॉस बना सकते हो। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को समझा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग का टारगेट अगर जो भी है उसे अपनी काबिलियत बनाओ। सिर्फ बोलने से मत, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में चिल्ला चिल्ला के बोलो मत कि हमारा हिंदुस्तान बेरोज़गार है। सिगरेट पीने वक्त में सोचते नहीं हो, दारू पीने वक्त में सोचते हो 3-3 हज़ार का दारू पीते हो, लड़की घुमाने वक्त सोचते हो 10-10 हज़ार का लड़कियाँ घुमाते हो, 10-10 हज़ार की लड़की को शॉपिंग करवाते हो, 25-25 हज़ार का मोबाइल दिलाते हो। क्यों? वो सब आपकी अयाशी है। और फिर कहते हो कि हमारा हिंदुस्तान बेरोज़गार है, हमारा हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं है। मेरे दोस्त, मैं सबको फेसबुक और सोशल मीडिया से समझा रहा हूँ, मेरी बातों को कदर करो। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला है। आप अगर अपने लाइफ को चेंज करोगे तो बड़े से बड़े इंसान बन जाओगे और अपने परिवार को खुश रखोगे, अपने लाइफ को खुश रखोगे, अपने आने वाले सपने को जियोगे। तो यही सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता है कि हमारा हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी। लॉकडाउन के समय में कौन सा बेरोज़गारी था? लॉकडाउन के समय में आदमी अपने घर में जान बचाने के लिए सोच रहा था, मगर फिर भी ऐसे ऐसे लोग था जो 10-10 हज़ार का दारू पी रहा था, विस्की, रम, ब्लैक डॉग, ये सब पैसा कहाँ से आया था? तभी बेरोज़गारी समझ में नहीं आता। एक एक आदमी ऐसे ऐसे है जो ऐसे ऐसे मुजरा खाना में जाते हैं जो लाखों रुपया उड़ा देते हैं, लेडीज़ बार में करोड़ों रुपया उड़ाते हैं, मगर गरीब लोगों को कभी दान नहीं किया या कोई अच्छे काम नहीं किया या कोई भी सोशल वर्कर नहीं किया। आप लोग हमेशा, जितने भी युवा है, मैं सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, जो इंसान को कचरा समझता था और हमेशा गंदे जगह पे पैसा उड़ाता है, अयाशी करता है, बेफालतू का ऐसे चीज़ पैसा उड़ा देता है जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, और फिर कहता है हमारा हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है, हमारा हिंदुस्तान बेरोज़गार है, गरीब है।
हमारा हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है, पहले भी था और रहेगा, मगर आप लोगों को जीने का तरीका नहीं पता है। अगर आप लोग अपना जीने का तरीका ढूंढोगे तो ना हमारा हिंदुस्तान में बेरोज़गारी रहेगा और ना आप बेरोज़गार रहोगे। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ। माँ, बहन, बेटी, भाभी, युवा, बुजुर्ग, घर में बैठने से, काम चोरी करने से या टाइम पास करने से आप हमेशा बेरोज़गारी रहोगे। अगर आपके अंदर कुछ टारगेट रहेगा, कुछ कर दिखाने का टारगेट रहेगा, कुछ हुनर रहेगा, तो आप हमेशा हंसते खेलते जियोगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये मैं सच बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की आंखें खोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की जनता की आंखें खोल रहा हूँ। आपका सपना पूरा करो, आप पढ़ो लिखो, आपके अंदर कोई भी काम है उसको दिल लगा के करो, चाहत रखो अपने अंदर, कुछ सपने पूरा करने का टारगेट रखो, आप ऑटोमेटिक आगे चले जाओगे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके सपना पूरा हो। आपका जो भी सपना है उसमें आप आगे जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईपीएस ऑफिसर बनो, कलेक्टर बनो, वकील बनो, जज बनो, बिजनेसमैन बनो, मगर अपने आप को आगे लेके जाओ जिसमें आप और आपका परिवार खुश रहे। आप खाली हिंदुस्तान में चिल्ला चिल्ला के बोलोगे हमारे हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बेरोज़गारी है, नेता हमको चुतिया बना रहा है, नेता हमको टोपी पहना रहा है। नेता जब भी आपको टोपी पहनाता है, चुतिया बनाता है, क्योंकि जब आप बनते हो, आप बेवकूफ़ हो, तब जाके आपको बेवकूफ़ कोई बनाएगा। आपको बेवकूफ़ बनने के लिए कौन बोलता है? आप हमेशा सयाना बनो ना, आप हमेशा चौकन्ना रहो। आज अगर आप अपना हिंदुस्तान से सब लोग कसम खा लो कि आज मैं सभी लोग को मैं कहता हूँ अपने हिंदुस्तान में कसम खाओ कि क्राइम को ख़त्म कर देंगे, करप्शन को ख़त्म कर देंगे, ऐसे हर आने वाले गंदे चीज़ को ख़त्म कर देंगे, नशीली चीज़ को ख़त्म कर देंगे। पूरे हिंदुस्तान में दारू बेचना बंद कर दो, पूरा हिंदुस्तान में सिगरेट बेचना बंद कर दो, पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स बेचना बंद कर दो, पूरे हिंदुस्तान में गांजा बेचना बंद कर दो, पूरे हिंदुस्तान में हर नशीली चीज़ें बेचना बंद कर दो। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे जगह पे लड़कियों की तस्करी होता है, वो बंद कर दो। हमेशा ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के अंदर में होता है, डॉक्टर पैसे के लिए किडनी गुर्दा बेच रहा है, वो बंद करवाओ। अपने हिंदुस्तान में हर गलत काम को बंद करवाओ। देखो बेरोज़गारी ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्राइम ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, करप्शन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, और फिर हमारा हिंदुस्तान फिर से दुनिया का इतना अच्छा देश बन जाएगा, दुनिया का इतना पावरफुल देश बन जाएगा कि हर लोग हिंदुस्तान के जैसा बनना चाहेगा। पूरा दुनिया में हमारे तिरंगा का ऊंचाई रहेगा, जैसा अभी है उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग ऐसा सोचते हो नहीं हो, बस आप लोग कॉलेज में जाते हो, टाइम पास करते हो, ऑफिस में जाते हो, बस टाइम पास कर, मन में आया तो काम किया, मन में आया तो लड़की घुमाया, मन में आया तो बेरोज़गार बैठा, और फिर बाद में बोला हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी है। कहाँ से बेरोज़गारी है भाई? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ से बेरोज़गारी है? आप तो घर में हंसते खेलते, कोई कोई का किसी के घर में इतने खाना फेंकता है जो हज़ारों रुपया का खाना रोज़ फेंकाता है। कभी कभी आप होटल में जाते हो खाना खाने, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का एक दिन में बिल बनता है आपका। कहाँ से आप बेरोज़गार हो भाई? कभी कोई गरीब के घर में जाके झाँक के देखो, एक दिन के अंदर उसको दाल रोटी भी नसीब नहीं होता। ऐसे ऐसे गरीब है जो सुबह मेहनत करता है तब जाके वो रात को रोटी खाता है। बेरोज़गार तो उसको बोला जाता है, पर वो कभी नहीं बोला कि मैं बेरोज़गार हूँ। वो बेचारा अपना मेहनत करके कमाता है और खाता है और अपने बीवी बच्चों को पालता है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता है, एक ठेला चलाने वाला ठेला चलाता है, एक राज मजदूरी करने वाला मजदूरी करता है, एक होटल में काम करने वाला होटल में काम करके प्लेट धो के अपना पेट भी भरता है, अपना बीवी बच्चों को भी पेट भरता है। वेटर का काम करके अपना भी पेट भरता है, अपना बीवी बच्चों को भी पेट भरता है। मगर डॉक्टर, वकील, आईपीएस ऑफिसर, जो भी बड़े बड़े सपने देखते हैं, वो लोग सिर्फ बहुत कम लोग हैं जो आगे जाते हैं, बहुत मेहनत करता है। बाकी लोग तो बस चलो पिकनिक मनाने, चलो घूमने, चलो शॉपिंग करने, चलो दारू पीते, सिगरेट पीते, गांजा पीते, हफीम पीते, ड्रग्स पीते। तो ये सारे पैसे जो आपका है बेफालतू में जो खर्चा होएगा, तो आप बेरोज़गार नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? आपके अंदर जब नौकरी रहता है तो आयासी करते हो,
नौकरी ख़त्म हो जाता है तो चिल्लाते हो। मेहनत करना सीखो, इस दुनिया में आपको कुछ भी कमी नहीं होएगा। आप मेहनत करो, अपने लाइफ को सजाओ, अपने माँ बाप के लाइफ को सजाओ, अपने सपना पूरा करो, अपना देश का सपना पूरा करो, आप खुद को भी आगे बढ़ाओ, अपने देश को भी आगे बढ़ाओ, और हो सकेगा तो कुछ इंसान बन के इंसान को मदद करो। हो सकेगा तो कुछ ऐसे काम करो जो आपके मरने के बाद कुछ अच्छा सब लोग आपको याद करें। हो सकेगा तो हिंदुस्तान से करप्शन ख़त्म कर दो, क्राइम ख़त्म कर दो। आज जो लड़कियों का हर जगह पे बेफालतू में छेड़ा जाता है, रेप किया जाता है, वो भी तो किसी का माँ बहन का बेटी है, उसकी रेप करना बंद कर दो, उसको छेड़ना बंद कर दो। कॉलेज स्टूडेंट में ऐसे कॉलेज स्टूडेंट हैं जो लड़कियों को बेफालतू में पटाते हैं, 1-2 महीना गर्लफ्रेंड बनाते, दूसरा महीना उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं हमारा गर्लफ्रेंड से ये हो गया, हमारा गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड हो गया, हमने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। लड़कियां बोलता है हम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, लड़का बोलता है हम अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, हम नया बॉयफ्रेंड बनाया, नया गर्लफ्रेंड बनाया। हो सकता है वो बंद कर दो तो किसी की लाइफ तो अच्छा हो जाएगा। आज बहुत सारे जगह पे लड़कियां अपना जिस्म बेच रही है पैसे के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। ऐसे लड़कियां हैं जो किसी के पास भी सो रहा है, कम से कम ये तो सोचो कि वो भी किसी का बेटी है, बहन है। ये सब चीज़ों को बंद करवाओ। नहीं, आप लोग हर अयासी पूरा करना चाहते हो, हर खुशियाँ को जीना चाहते हो, मगर बाद में कहोगे हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी है। वाह रे वाह, आप लोगों की सोच पे मुझे सैल्यूट करने का दिल करता है। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को, युवा को और सभी को बता रहा हूँ, सब लड़का लड़की को बता रहा हूँ। जितने भी बड़े बड़े कॉलेज स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाले हैं, या बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा होकर भी मंगलसूत्र गले में रख के भी दूसरे के बिस्तर पे सोता है। वो सब बंद करवाओ। ये सारी चीज़ें को बंद करने को लिए बोलो। आपके अंदर अगर कुछ कर दिखाने का हिम्मत है तो खाली कहते हो हमारे हिंदुस्तान बेरोज़गार है। कहाँ से बेरोज़गार है भाई? जब एक ठेला वाला कमा के खा सकता है, एक राज मजदूर कमा के खा सकता है, एक खेती में काम करने वाला किसान या मजदूर अपनी मेहनत की कमाई खा सकते। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग अपने सपना पूरा करो। खाली चिल्लाते हो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गार है हमारे हिंदुस्तान में। इतने बड़े लॉकडाउन के समय में इंसान को रोटी नहीं मिला, फिर भी लोग दारू बराबर पिया। किसी किसी के घर में रोज़ 10-10 हज़ार का खाना बनता था। कभी कभी आप लोग सोचते हो, आप लोग पिकनिक मनाने जाते हो, किटी पार्टी मनाते हो, बैचलर पार्टी मनाते हो, 1-1 लाख रुपए का बिल बनाते हो ऐसे होटल में जाके। कभी कभी ऐसे जगह पे जाते हो जो 10-10 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है बेफालतू का। तभी आप लोग सोचते नहीं हो कि हमारा हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से और पूरे हिंदुस्तान की युवा को समझा रहा हूँ। अभी भी वक्त है, अपने आप को आगे लेके जाओ, अपना सपना पूरा करो, अपनी तरक्की पूरा करो। आप अपने आप को बढ़ाओगे तब जाके दूसरों को आगे लेके जाओगे। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होएगा कि हमारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है, क्राइम है, करप्शन है, हमारे हिंदुस्तान में बेटियों को रेप किया जा रहा है। जितने भी बेटी है, अगर कोई भी रेप करता है उसको तुरंत चप्पल उठा के उसी जगह पे मारो जो मर जाना चाहिए। ऑटोमेटिक रेप ख़त्म हो जाएगा। सभी माँ बहन, बेटी बहन, भाभी से कहना चाहता हूँ, किसी भी स्टेट में अगर रेप होता है, कोई भी लड़का किसी भी लड़की को बेफालतू में टॉर्चर करता है, उसको रेप करके मार देता है, उस लड़के को बाहर निकाल के ज़िंदा मार दो, पब्लिक के सामने मार दो। जब ऐसा करना चालू करोगे 10-15 केसेस, ऑटोमेटिक रेप बंद हो जाएगा। जो चोरी करता है उसका हाथ काट दो, जो दूसरे को सताता है उसको सताओ, उसको बीच चौराहे पे पकड़ के मारो। जो क्राइम करता है उसको ज़िंदगी भर के लिए सज़ा दे दो, क्राइम बंद हो जाएगा। जो करप्शन करता है, जो रिश्वत लेता है, उसको रिश्वत मत दो। आप रिश्वत नहीं देगा, कोई रिश्वत लेगा, उसको बीच चौराहे पे चप्पल से मारो, रिश्वत बंद हो जाएगा। है आप लोगों के अंदर इतना ताकत?
मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से, युवा से, समाज से कह रहा हूँ, हर अपने एरिया में ये टारगेट बनाओ, हर अपने एरिया में बनाओ, हर अपने गांव में बनाओ, स्टेट में बनाओ। ऑटोमेटिक क्राइम, करप्शन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आपका हिंदुस्तान आगे चला जाएगा, आपका लाइफ आगे चला जाएगा, आप आगे चला जाएगा। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप अपना देश को बदलो, आप अपने सेल्फ डिफेंस खुद तैयार करो। अगर आप आज पूरे जनता को पुलिस वाला कभी भी डंडा से मारता है, कभी कोई पूछा है कि आपको डंडा से मारने का हक किसने दिया? जब 44 का धारा लगता है, 144 का धारा, तब जाके उसको डंडा चलाने का ऑर्डर रहता है, या उसको डंडा चार्ज करने का ऑर्डर मिलता है, तब वो डंडा चला सकता है। पर बहुत सारे जगह पे ऐसे भी पुलिस है, हवलदार है, जो बिना फालतू के किसी भी बेगुनाह के ऊपर डंडा चलाता है। किसी भी पर कोई कभी पूछा है? बड़े बड़े वकील है, बड़े बड़े जज है, उनको पता नहीं है हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को रेप हो रहा है, खुलेआम नशा वाला चीज़ मिल रहा है, खुलेआम हर गैर कानूनी धंधा हो रहा है, कानून को मजाक बना दिया है, उनको पता नहीं है। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जज है, वकील है, IPS है, IG DIG, 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार पुलिस डिपार्टमेंट है, कहाँ है? MD है, IAS ऑफिसर है, बड़े बड़े नेता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। ये सारी चीज़ों को रोकने को नहीं होता है, मगर वो नहीं रोकता है क्योंकि जानता है हिंदुस्तान के जितने भी युवा है, जनता है, वो सब नशीले है, नशा में खुश रहता है। कोई गांजा में खुश है, कोई हफीम में खुश है, कोई चर्च में खुश है, कोई ड्रग्स में खुश है, कोई दारू के नशे में खुश है। 10 दिन चलाएगा, फिर बाद में चुप हो जाएगा। उनको पता है, इसके लिए आप लोगों को टोपी पहनाता है, आप लोगों को हमेशा अंधेरे की दुनिया में रखता है। और आप लोग कहते हो हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। कहाँ से बेरोज़गारी है भाई? मेहनत करना सीखो, मेहनत करके खाओ, जैसा मैं मेहनत करके खाता हूँ। अपने हाथ में कुछ हुनर लाओ, अपने हाथ में कुछ हुनर ऐसा लाओ जो आपकी लाइफ को अच्छा बना सके। सिर्फ सर्टिफिकेट लेके घूमने से नहीं होता। आप बोलोगे हमारे पास डिप्लोमा है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, मालूम पड़ा कोई हुनर नहीं है, क्या काम का है? आपकी पढ़ाई लिखाई, आप 15वीं पढ़ के बहुत सारे सर्टिफिकेट है, डिग्री, डिप्लोमा है, मगर आपके हाथ में हुनर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक लड़की बहुत खूबसूरत है मगर उसके हाथ अंदर तमीज़ नहीं है, उसको जीने का तरीका नहीं है, उसको समाज में जीने का तरीका नहीं है, तो वो लड़की नहीं है। ऐसे होता है। अगर एक अच्छी लड़की दुनिया सजाती है, घर सजाती है, परिवार को सजाती है, अपने संसार को सजाती है, तो उसको एक अच्छा दर्जा मिलता है। मगर ऐसी भी लड़की है जो कोठा पे बैठ के अपने जिस्म को बेचता है, तो उसको बेसिया का नाम मिलता है। वैसे ही आप लोग अगर चाहोगे तो दुनिया बदल सकते हो, दुनिया को बना सकते हो, समाज को बना सकते हो, अपने लाइफ को बना सकते हो। मेरा बोलने का मतलब यही है। मेरे पूरे हिंदुस्तान की जनता से कह रहा हूँ, हिंदू भाई से, मुसलमान भाई से, सिख भाई से, ईसाई भाई से, सबकी फैमिली से कह रहा हूँ, माँ बहन बेटी को कह रहा हूँ, भाभी को कह रहा हूँ, युवा को कह रहा हूँ, बुजुर्ग को कह रहा हूँ, आने वाले भविष्य सुधारो और आने वाले कल को बनाओ। मैं लड़का लड़की को कह रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट को कह रहा हूँ, जो ऑफिस में काम करते हैं लड़का लड़की, उनसे कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ता है लड़का लड़की, मैं उनसे कह रहा हूँ, सबकी आंखें खोल रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे हिंदुस्तान की जनता, प्लीज़ जागो। आप हिंदुस्तान के हर कोने में, कोई भी स्टेट में रहो, छोटे छोटे गांव से लेकर, शहर में से लेकर, सिटी से लेकर, अपने आप को बनाओ और जागो। तब जाके आप आगे जाओगे, आपका देश आगे जाएगा, आपका लाइफ आगे जाएगा। यही बात मैं सिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए से। अगर आपको मेरा बात अच्छा लगा तो मुझे इस वीडियो को शेयर करना, सबके पास पहुँचाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।